अब जानते हैं डेंसिटी के बारे में। ठीक है, डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, मास डेंसिटी के भी नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, डेंसिटी को रो से दर्शाया जाता है, डेंसिटी को रो से प्रदर्शित किया जाता है। रो बराबर होता है m/v, m/v। ठीक है, अच्छा हम पहले सबसे पहले समझेंगे आखिर डेंसिटी है क्या, आखिर डेंसिटी है क्या। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने मतलब एक शेप बनाया है ऐसे, है ना, यहाँ पे 2D में। ठीक है, यहाँ पे हमने 2D में क्या किया है, ये शेप बनाया है। तो हम देख रहे हैं इसका जो एरिया है वो भी 100 mm² है। ठीक है, इसका भी एरिया भी हमारा क्या है, 100 mm² है। मान लीजिए कोई जाली है, क्या है, जाली है, तो इसमें आप देख रहे हो जो लाइनें खींचा है मैंने ऐसे ऐसे, इसमें कम है, इसमें क्या है आपका लाइनें ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो होल है इसमें आपके बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसमें क्या है आपका बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए तो किसमें मतलब किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? अगर देखा जाए तो आप देख के भी बता सकते हो कि सर इसमें डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, मतलब इसमें ज़्यादा वायर्स लगे होंगे और इसमें वायर की संख्या क्या होगी आपकी कम होगी। मतलब एक तरह से क्या है आपका, ये आपका ज़्यादा डेंस है, ये क्या है, ज़्यादा डेंस है। ठीक है, अच्छा तो अगर हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब अगर इसका एरिया निश्चित कर दें, अगर हम मान लो एरिया इसका निश्चित कर दें, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि इसमें जो क्या बोलते हैं तारों की संख्या अगर हम बढ़ा दें, मान लो इसमें तारों की संख्या इससे ज़्यादा बढ़ा दें तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। इसका मतलब एक बात समझ में आएगा, हम 2D में बोले डेंसिटी के बारे में, 2D में अगर हम बात करें डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी जो होती है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है आपकी एरिया की, डेंसिटी जो होती है एरिया की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब समझ में, यानी एरिया का मान अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी का मान क्या होगा, कम होगा। एरिया का मान अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी का मान क्या होगा, कम होगा। मतलब जैसे आप देख रहे हैं ये होल जो बने हुए हैं, इसका मान होल जितना ही बड़ा होता जाएगा डेंसिटी इसकी क्या होगी आपका उतना ही कम होगी, यानी गैप ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो एरिया का मान अगर कम होगा, मतलब बहुत छोटा सा अगर मतलब होल अगर आप जाली में देखोगे तो वहाँ बहुत छोटे छोटे अगर होल बनाओगे तो क्या होगा आपका एरिया का मान कम होगा। एरिया का मान अगर कम होगा डेंसिटी का मान क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे बढ़ जाएगा, डेंसिटी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, हम क्या बोलते हैं किसी मटेरियल के बारे में सोचते हैं, जब उसके मालिक्यूल बहुत पास पास होंगे, जब उसके मालिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे तो हम कहेंगे कि उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। और वो जो मटेरियल होगा वो इसी कारण क्या होगा, वो भारी भी होगा। अगर उसके मालिक्यूल दूर दूर होंगे, उसके मालिक्यूल दूर दूर होंगे तो वो कम डेंस होगा। जब कम डेंस होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। जैसे हम लेते हैं लकड़ी, लकड़ी का एक गुटका लेते हैं, ठीक है, एक गुटका लेते हैं, क्या बोलते हैं उतना ही बड़ा गुटका लेते हैं, क्या, एक लोहे का। तो अगर हम दोनों का अगर वेट करके देखेंगे तो आप देखोगे कि जो मतलब लकड़ी का गुटका है और जो मतलब क्या बोलते हैं कि जो लोहे का गुटका है, शेप तो वैसा ही है, उतना ही मतलब वैल्यूम उसका होगा, लेकिन अगर आप देखोगे वहाँ पे तो क्या हो रहा है, वहाँ पे मतलब जो डेंसिटी है वो लोहे की गुटके की क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर हम कोई बात 2D में करता है तो। ठीक है, अब आते हैं हम 3D में, क्या करते हैं 3D में। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने लिखा रो बराबर m/v, हम देख रहे हैं v, क्या है v, मान लीजिए एक कोई बर्तन है, ठीक है, यही मान लो एक बॉक्स है ना, इस पर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या किया, मतलब लकड़ी का बुरादा भर दिया पूरा उसके अंदर। ठीक है, और इसी में हम मतलब क्या किया, इतना ही बड़ा मतलब एक और मतलब क्या बोलते हैं बॉक्स है जिसमें हमने क्या किया, मेटल का बुरादा भर दिया, बहुत जो मतलब पतले पतले होते हैं। तो आप दोनों को अगर वेट करके देखोगे वैल्यूम तो सेम है, वैल्यूम तो सेम है, लेकिन आप देखोगे तो इसमें भारी कौन होगा, जो लोहे वाला होगा, जो लोहे वाला होगा। इसका मतलब ये होगा कि लोहे की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। रीजन क्या होगा, वो जो आपका मतलब लोहा लकड़ी है उसके जो बुरादे हैं उनके बीच में जो गैप है, यानी मालिक्यूल के बीच जो गैप है वो आपके क्या है, ज़्यादा होंगे। लेकिन वही आपका क्या बोलते हैं, अगर लकड़ी लोहे का है बुरादा तो उसके जो मतलब बीच में जो मतलब मालिक्यूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है सर, वॉल्यूम अगर सेम होगा और मास की मात्रा अगर ज़्यादा है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दोगे आप और मास की मात्रा क्या बोलते हैं आप बढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी का मान बढ़ जाएगा, डेंसिटी का मान बढ़ जाएगा। या अगर मास की मात्रा आप वैसे ही रखते हो, मास को आप उतना ही रखते हो, मतलब 10 kg है, 10 kg ही मतलब क्या बोलते हैं 10 kg हमने इसमें भी डाला और 10 kg क्या बोलते हैं मतलब दूसरा भी मतलब लकड़ी का भी 10 kg है और वो मतलब क्या नाम है उसका जो लोहा है वो भी 10 kg मान लो। ठीक है, तो ऐसा अगर है तो दोनों को अगर मतलब सेम मतलब वैल्यूम वाला, वैल्यूम को मतलब समझ ही रहे हो, इसी में मतलब अगर रखा जाता है तो आप देखोगे क्या है कि मतलब मास आपके बराबर है, लेकिन आप जब देखोगे तो लकड़ी का बुरादा तो पूरा भर जाएगा, लकड़ी का बुरादा तो पूरा भर जाएगा, लेकिन 10 kg जो आपका लोहे का जो बुरादा होगा वो हो सकता है आधे में ही 10 kg हो जाए। तो मतलब अगर आप देख रहे हो मास समान कर रहे हो तो वैल्यू क्या हो रहा है आपका, मास समान कर रहे हो तब भी देख रहे हो क्या है, लोहे में कम ही मतलब कम ही में भर जा रहा है, यानी अगर लकड़ी का बुरादा पूरा भर गया तो लोहा हो सकता है मतलब क्या बोलते हैं थोड़े में ही हो, इतना गैप हो उसमें, मतलब वॉल्यूम आपका कम है। मतलब देखो क्या आप समझ लो, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी का मान क्या होगा, घटेगा। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी का मान क्या होगा, घटेगा। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है यानी उतने में ही वॉल्यूम कम हो रहा है, उतने ही मतलब मास का वॉल्यूम अगर कम है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डेंसिटी का मान क्या है, ज़्यादा है, डेंसिटी का मान ज़्यादा है। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक, अच्छा ऐसे ही अगर हम बात करें कि कोई पूछे कि दूध है और मलाई है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, दूध और मलाई में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे क्या बोलते हैं, दूध की डेंसिटी क्या होगी बाबू, ज़्यादा होगी, दूध की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि दूध में आप देखोगे उसके जो मालिक्यूल होंगे क्या होंगे, पास पास होंगे, उनके मालिक्यूल क्या होंगे, पास पास होंगे। और जो आपका मलाई होगी उसके बीच में क्या होगा, मालिक्यूल के बीच में गैप होगा, मालिक्यूल के बीच में क्या होगा, गैप होगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपका कि दूध की डेंसिटी ज़्यादा होगी और मलाई की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर ये 1 kg आप दूध ले लो और 1 ही kg क्या बोलते हैं कि मतलब मलाई ले लो, ठीक है, तो 1 kg दूध अगर किसी मतलब इसी बर्तन में हमें क्या बोलते हैं रखना है, ये मतलब बर्तन इसमें रखना है तो वो कम ही मतलब वैल्यू मतलब में हो जाएगा, लेकिन मलाई का पूरा का पूरा भर जाएगा, मलाई क्या हो जाएगी, पूरी पूरी भर जाएगी। बात मुझे समझ में आ रही है, मतलब दूध का वैल्यू कम आएगा और मलाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको अभी मैंने बताया कि अगर वैल्यू बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, अगर वैल्यू घटता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जो दूध है, दूध की वैल्यू कम है इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जो आपकी मलाई है उसकी डेंसिटी वैल्यू क्या ज़्यादा है इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। और वैसे भी आप जानते हो कि उसके बीच में क्या मालिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसे ही हम पारा और अगर मतलब बात करें और वाटर की बात करें, ठीक है, तो पारे की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि पारा ज़्यादा होगी, एक तरह का वो मेटल होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो एक धातु है। ठीक है, ये क्या है, धातु है। तो आपका जो पारे की जो डेंसिटी होगी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। आप जानते भी हैं पारे की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 13,600 होती है। ठीक है, और जो मतलब वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है दोस्त, आपका 1000 kg/m³ होती है। ठीक है, तो आपका जो मतलब पारा है उसकी डेंसिटी क्या है, उससे ज़्यादा होती है। ठीक, ये भी आप समझ गए है। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं इसकी यूनिट की, इसके अगर हम यूनिट की डेंसिटी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि मास का मात्रक होता है kg और इसका मात्रक होता है m/³ तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का जो मात्रक होता है क्या होता है, kg/m³ होता है। क्या होता है दोस्त, kg/m³ होता है। अगर हम इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो kg को हम जानते हैं किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, m से, और l है ऊपर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे ml
2⁻³ हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें वाटर और तेल, ऐसे अगर हम बात करें वाटर और तेल में जो वाटर की जो डेंसिटी होगी, जो वाटर की डेंसिटी होगी वह तेल की डेंसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब क्या हुआ, जो वाटर के जो मालिक्यूल होंगे और जो तेल के मालिक्यूल हैं उनकी अपेक्षा क्या होगा, वाटर के मालिक्यूल बहुत पास पास होगा। मतलब 1 kg अगर आप वाटर लेते हो और 1 kg अगर तेल आप लेते हो, मतलब देते हो, तो 1 kg जो वाटर है उसको किसी बर्तन में रखने के लिए क्या होता है, कम वैल्यूम हो जाएगा। और 1 kg अगर आप तेल लेते हो तो उसमें पूरा भर जाएगा। ये तो बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब तेल के मालिक्यूल जो होंगे वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे किसके अपेक्षा, वाटर के मालिक्यूल के, ठीक है। इसका मतलब एक बात और समझ में आ रही है कि इसका मतलब सर बात ये समझ में आ गई कि डेंसिटी से ही किसी वस्तु के भारीपन या हल्केपन का होने का एहसास होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम वाटर को देखें और बर्फ को देखें, वाटर देखें और बर्फ को देखें, आप जानते हो बर्फ और वाटर में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वाटर की। रीजन क्या होगा, आप कभी देखिएगा अगर एक मतलब क्या बोलते हैं, एक बॉटल लीजिएगा पूरा भर के, अगर आप उसको मतलब बॉटल के ढक्कन को आप कस के आप फ्रिज में फ्रीज कर दीजिए, जब बर्फ़ बनेगा तो आप अगर पूरा भर के किए तो बॉटल ही फट जाएगा। रीजन क्या होगा, ठंडा करने पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, यानी उसके मालिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। और जिसके कारण क्या होगा, आपका उसमें वॉल्यूम चूँकि कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अर्थात उसमें जो वाटर की मात्रा है वो पूरी भरी रहेगी। और जो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसमें चूँकि जब बर्फ़ बनेगा तो उसके मालिक्यूल दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो बॉटल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब फील कर पा रहे होंगे ये बातें कैसे होती हैं। तो इसका मतलब बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी से कम होती है। यही रीज़न है कि आप देखते होंगे जब बर्फ़ पानी में अगर आप बर्फ़ रहती है तो क्या होता है, जो बर्फ़ होती है उसमें क्या होती है, तैरती रहती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, पानी की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है। ऐसे ही जनरली हम अगर बात करें लड़के और लड़कियों की, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि मतलब लड़की से वही साइज़ की हो, अगर मतलब क्या बोलते हैं दोनों को अगर मतलब क्या बोलते हैं वेट किया जाए तो लड़के की जो मतलब लड़का जो होगा वो काफ़ी भारी होगा लड़की की अपेक्षा। यानी लड़की जो होती है अगर मतलब क्या बोलते हैं, कोई लड़की हो कोई लड़का जो होता है क्या बोलते हैं ऐसे चाहे तो मतलब उसको उठा सकता है। रीज़न क्या है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और लड़के की जो बॉडी की जो डेंसिटी होती है, उसके जो मालिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, आपके काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। इंटर मालिक्यूलर जो बॉन्ड उनके बीच में होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिससे क्या होता है वो मतलब क्या होता है, ज़्यादा भारी होते हैं, ठीक है। ऐसा देखा गया है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या हमको ये जानना है, एक क्वेश्चन आता है कि सर डेंसिटी को किससे मापा जाता है, डेंसिटी को किससे मापा जाता है। तो डेंसिटी को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। डेंसिटी को मापने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर परिभाषा नहीं बताया आप इसकी क्या होगी, ठीक है। अगर वो वैल्यूम आप क्या बोलते हैं, एकांक मान लो, ठीक है, वैल्यूम को एकांक मान लो, यानी v का मान अगर आप 1 मीटर क्यूब मान लो तो और मास की मात्रा जो भी उसमें होगी, यानी एकांक वैल्यूम में क्या, एकांक वैल्यूम में जितने मतलब मास होंगे वही उसकी क्या बोली जाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो क्या बोलते हैं ये हम एक मतलब क्या बोलते हैं क्यूब बनाते हैं ऐसे, है ना, जिसका मतलब डायमेंशन मान लो ये भी 1 मीटर है और ये भी मतलब 1 मीटर है और इसकी ऊंचाई भी 1 मीटर। इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, 1/1 यानी 1 मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में जितने मास की मात्रा होगी, इसके मालिक्यूल्स जो भी होगा इसके अंदर, जो भी चीज़ इसके अंदर रखी है, जितने मास की मात्रा अधिक होगी, मास की मात्रा जितनी ही ज़्यादा अधिक होगी उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। अगर मास की मात्रा कम होगी यानी मालिक्यूल्स में कम होंगे तो डेंसिटी की मात्रा उतनी क्या होगी दोस्त, कम होगी, ठीक है। अच्छा, ये बात हमको समझ में आ गई है, ठीक। अब हम अगर बात करते हैं कि सर एक बात और बता दीजिए कि जो प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो हम कहेंगे वो प्योर वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने क्या बोला 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है।
ऐसे ही अगर हम बात करते हैं समुद्री जल की, सी वाटर, क्या सी वाटर की, तो समुद्री जल की जो मतलब क्या बोलते हैं कि डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 15 डिग्री सेल्सियस पे 1000 कितनी होती है बाबू, 20 होती है, 1020 होती है। ठीक, इसका मतलब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर ये बताइए समुद्री जल की डेंसिटी ज़्यादा होती है कि एक प्योर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा। हम कहेंगे बाबू समुद्री जल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें अशुद्धियों का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही हम अगर बात करें कि मरकरी की डेंसिटी, तो आपको होगी मरकरी की डेंसिटी सर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 15 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब होती है। कितना बोला मैंने, 13,600 kg पर मीटर क्यूब होती है। न्यूमेरिकल में हमेशा याद रखिएगा 1000 वाटर की जो डेंसिटी होती है क्या होती है, 1000 होती है। और जो आपका, लेकिन 1000 कैसे याद रखोगे, वाटर की डेंसिटी 180 है, मानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 4 डिग्री सेल्सियस पे इतना होती है, ये भी याद रखना। और यहाँ पे आपका जो है, जो आपका मतलब मरकरी है उसकी जो डेंसिटी है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 15 डिग्री सेल्सियस पे 13,600 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, ठीक है, कि अगर मतलब क्या बोलते हैं कि वाटर की बात करें 15 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप अगर 15 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, कितने, प्योर वाटर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एनवायरमेंटली दाब एक मतलब है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया बाबू, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया हमने। उस समय क्या होगी, मतलब वाटर की डेंसिटी, तो आप कहोगे उस समय वाटर की डेंसिटी क्या होती है, उस समय वाटर की डेंसिटी होती है 999 kg पर मीटर क्यूब। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, यही वाटर है जिसकी डेंसिटी आप देख रहे हो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, लेकिन वह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 4 डिग्री सेल्सियस है। अब वही वाटर अगर आप गर्म कर रहे हो तो उसकी डेंसिटी देख रहे हो 999, यानी कम हो जा रही है। क्या हो रही है, कम हो जा रही है। इसका मतलब एक बात समझ में आने लगा है, इसका मतलब अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो जो डेंसिटी होता है उसका मान घटता है, उसका मान क्या होता है, घटता है। इसका मतलब इसका विपरीत भी सही होगा, अगर टेम्परेचर को घटाया जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये बात हमको समझ में आती है। और एक चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए क्या, कि हम जानते हैं कभी कभी कंपटीशन में ये भी चीज़ आता है कि ये बात ये बताइए कि वाटर की डेंसिटी सबसे अधिक कब होती है, वाटर की डेंसिटी सबसे अधिक कब होती है। तो अब एक डायग्राम आपको बनता है, जब थर्मल में पढ़ाते हैं तो उसमें आता है। ठीक है, इधर हम स्पेसिफिक वैल्यू को दर्शाते हैं और इधर क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को। ये अगर मान लीजिए आपका -25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस अगर है ना, और यहाँ पे क्या है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो आप देखेंगे कि वायु मालूम -25 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें क्या होगा, बर्फ होगा। ठीक, तो उस समय जब बर्फ होगा तो अगर मान लो वैल्यूम आपका ऐसे है, ठीक, तो पहले अगर आप टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, आपका वैल्यूम बढ़ेगा, फिर उसके बाद आप जब करोगे तो क्या वैल्यूम घटता है। ठीक है, 4 डिग्री से वैल्यूम का मान क्या होता है, घटता जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, वैल्यूम का मान घटता जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यूम का मान होता है क्या होता है, सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यूम का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। अब जो 4 डिग्री वैल्यूम का मान आपका इधर मतलब सबसे कम होता है, वैल्यूम का मान, वी का मान, ठीक है, क्या है, सबसे कम होता है। इसका मतलब यहाँ हम जानते हैं क्या है कि जो आपका रो होता है वो क्या होता है, 1/v होता है, 1/v होता है, जिसकी वजह से अगर वैल्यूम का मान क्या 4 डिग्री सबसे कम हो रहा है 1.5 टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब जो वाटर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है 1 atm और 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात हमें कंपटीशन में क्या होती है, पूछी जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, पूछी जाती है। ठीक, अच्छा, अगर हम एक बात और करें तो जो आपका एक चीज़ आता है लैक्टोमीटर, क्या होता है, लैक्टोमीटर।
हम जानते हैं इलेक्ट्रोमीटर से क्या होता है, दूध की शुद्धता की जांच होती है कि मतलब दूध आपका प्योर है या मतलब इम्प्योर है। तो उससे किया क्या जाता है, अगर मान लो जो दूध है उससे क्या किया जाता है, दूध की डेंसिटी को मापा जाता है, दूध को डेंसिटी को मापा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कि बर्तन है, ये बर्तन है और इस बर्तन में मान लो यहाँ पे ये दूध है, ठीक। तो इस दूध में ध्यान देना बात को, इस दूध से अगर क्या बोलते हैं हम मलाई को निकाल लेते हैं, मलाई क्या किया जाए वो निकाल लिया जाए, ठीक। तो दूध की डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, दूध की डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी। जब वो मलाई निकाल लिया जाएगा, जब मलाई निकाल लिया जाएगा तो दूध की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब लैक्टोमीटर हम उसमें लगाएंगे तो लैक्टोमीटर लगाने पे क्या होगा, वो जो दूध है, वो जो दूध है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी आपका जब बढ़ी तो वो इम्प्योर मिल्क हो गया, अशुद्ध मतलब क्या बोलते हैं दूध हो गया, ठीक है। लैक्टोमीटर जब लैक्टोमीटर से नापोगे आप तो उसमें डेंसिटी क्या करेगा, ज़्यादा दिखाएगा, डेंसिटी क्या करेगा, ज़्यादा दिखाएगा। इसका मतलब वो इम्प्योर मिल्क है, ओके। अच्छा, अगर आप क्या बोलते हैं उसमें मलाई मिला देते हैं, मलाई मिला दिया जाता है, यानी मलाई मिला हुआ अगर मान लो दूध है, ठीक। तो उस दूध को अगर आप मापोगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी आपकी, कम आएगी, उसकी दूध डेंसिटी क्या होगी, कम आएगी। इसका मतलब क्या, प्योर दूध है, इसका मतलब क्या है, प्योर दूध। इलेक्ट्रोमीटर में अब जब लोगे तो डेंसिटी को कम अगर शो करता, मतलब समझ में क्या आने लगा है, एक बात समझ में आने लगी है, जब भी इलेक्ट्रोमीटर से हम मापेंगे अगर वो डेंसिटी को ज़्यादा दिखा रहा है तो जो दूध है वो क्या है, इम्प्योर है, मतलब उस दूध में मलाई नहीं है, उस दूध में मलाई नहीं है। लेकिन अगर हम उसी इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं दूध को, दूध की डेंसिटी मापते हैं और उसमें क्या जो डेंसिटी है उसका वैल्यू कम दिखा रहा है, मतलब उसका मान जो है कम दिखा रहा है, तो इसका मतलब दूध क्या शुद्ध है, उसका मतलब दूध क्या है, शुद्ध, मतलब उसमें मलाई है। आप जाते भी होगे दुकान पे, वो कहता होगा कि मलाई वाला दूध चाहिए या विदाउट मलाई वाला चाहिए, ठीक। तो आपको मलाई वाला अगर चाहिए होता तो मलाई वाला ला के मतलब का पीने में काम आता है, जो मतलब विदाउट मलाई वाला होता है उसको चाय में आप बनाते हो, ठीक है। ये बात आपको जानते हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। एक बात और तो आप याद रखिएगा क्या, जो मतलब हाइड्रोमीटर होता है, हमने बताया क्या कि मतलब डेंसिटी को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इसी प्रकार एक शब्द और आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या आएगा दोस्त, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम यहाँ पे बातें करेंगे एस बराबर आएगा, वहाँ हल करेंगे, बताएंगे इसके बारे में कि रो लिक्विड बट्टे 1000, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको भी क्या बोलते हैं, एसएससी में पूछा गया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो आज आप मतलब क्या बोलते हैं कि डेंसिटी के बारे में आपको सारी बातें पता चल गई होगी। आगे में हम बात करेंगे आपसे जब, तो आपको जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी या फ्लूइड, सारी चीज़ें हम ऐसे ही विधियों से आपको बताएंगे और आपको फील होगा। अगर नहीं आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आएगा, हम आपको दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।